अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डेली लाइफ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है, इसका क्या इस्तेमाल है, इसका क्या यूज है। स्टूडेंट, केसी की वैल्यू हमें दो चीजें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। नंबर वन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की डायरेक्शन कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, या कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। ये चीज हमें केसी बता देती है। हम रिएक्शन की डायरेक्शन केसी की मदद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और सेकंड चीज जिसको केसी की मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड या रिवर्स। तो स्टूडेंट, पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम केसी की मदद से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कैसे हम केसी की मदद से किसी रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए केसी जो होता है वो बराबर होता है उस रिएक्शन के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर हम एक जनरल रिएक्शन ले लें तो हमें केसी की ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। हमने एक जनरल रिएक्शन लिया जिसमें ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी दे रहे हैं, लेकिन ए के हमारे पास ए मोल है, बी के हमारे पास बी मोल है, और सी के हमारे पास सी मोल है, और डी के हमारे पास डी मोल है। तो इस रिएक्शन के लिए केसी आएगा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, यानी सी और डी का प्रोडक्ट। तो हमने सी और डी का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और हम जानते हैं कि इन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन होते हैं वो केसी की एक्सप्रेशन में इनकी पावर बन जाती है। तो सी की पावर हमने सी लिखा, स्मॉल सी लिखा, जो इसका कोफिशिएंट था, जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन थी। और डी की पावर हमने स्मॉल डी लिखा, जो कि डी की मोलर कंसंट्रेशन या डी का कोफिशिएंट केमिकल इक्वेशन में था। इसी तरीके से रिएक्टेंट ए और बी है, तो ए और बी को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि केसी के एक्सप्रेशन में हम प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। और साथ ही ए की पावर हमने स्मॉल ए लिखा, क्योंकि ए की मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे ए है। स्टूडेंट, याद रखिएगा, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। यानी ए के साथ जो स्मॉल ए है, बी के साथ जो स्मॉल बी है, सी के साथ जो स्मॉल सी है, या डी के साथ जो स्मॉल डी है, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स नहीं बल्कि मोलर कंसंट्रेशंस हैं। तो ए की पावर हमने छोटा ए स्मॉल ए लिखा, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ए की जो मोलर कंसंट्रेशन थी वो स्मॉल ए थी, और बी की पावर हमने स्मॉल बी लिखी, क्योंकि इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में जो बी की मोलर कंसंट्रेशन है वो स्मॉल बी है, तो वो हमने लिख ली। यानी हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखा एक जनरल रिएक्शन के लिए। और हमने कैसे लिखा, हमने कहा कि केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। और साथ में हमने किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन थी उसे हमने उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की पावर बना के लिख दिया। तो स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हुए हम ये बात करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए
अगर आप एक खास टाइम के ऊपर उसकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशो फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशो यानी केसी, अगर किसी भी रिएक्शन के लिए एक खास टाइम पे यानी रिएक्शन हो रहा है और आपने खास टाइम पे खास लम्हे में जाके उसकी प्रोडक्ट यानी आपने मेजर कर लिए कितने प्रोडक्ट है और आपने मेजर कर लिए कितने रिएक्टेंट है और आपने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड कर दिया। अब जो आंसर है वो हमारे पास जो आएगा, ये आंसर जो हमारे पास आएगा ये उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो होगी, जबकि उसी रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू है जो कि कांस्टेंट होती है। जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते किसी भी रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट हम किसी भी टाइम पे जाके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशो उस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे और ये या तो केसी से ज्यादा आएगी या केसी से कम आएगी या फिर केसी के बराबर आ जाएगी। तो तीनों कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। अगर तो कंडीशन ए जो हमने लिखी है बोर्ड पे कि व्हेन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इज लेस देन केसी, जब हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो हमने निकाली और वो जो केसी की वैल्यू थी उससे कम आ रही है, तो तब क्या होगा, द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन until equilibrium is reached। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब हम इस बात को समझते हैं कि ये इस कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। तो स्टूडेंट यहां से हमने जो जनरल एक एक्सप्रेशन केसी के लिए लिखा हुआ है, यहां से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि केसी की वैल्यू कम उसी सूरत में आएगी जब हमारे पास प्रोडक्ट कम होंगे और रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। तो स्टूडेंट कंडीशन में हमने लिखा हुआ ए में कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशियो केसी से कम आ रही है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन को मजीद फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि प्रोडक्ट मजीद बने और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो। दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। कंडीशन बी जो हमने लिखी हुई है, व्हेन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन केसी, यानी जब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशियो निकाली उस रिएक्शन के लिए और ये केसी से ज्यादा आई, तो तब क्या होगा, द रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन until equilibrium is achieved। तो स्टूडेंट कंडीशन बी की अगर बात करें कि जब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो केसी से ज्यादा आ रही है, अब इसका मतलब है यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा है, यानी केसी की वैल्यू ज्यादा कब आएगी, जब प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट कम होंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ज्यादा है। तो अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ताकि रिएक्टेंट भी ज्यादा हो और वैल्यू केसी के बराबर आ सके। तो इक्विलिब्रियम तो तब एस्टैब्लिश होगा जब उस रिएक्शन की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशियो केसी के बराबर आएगी। तो जब पार्टिकुलर टाइम पे अगर आपने कैलकुलेट की रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशियो और वो केसी से ज्यादा आई, इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बन चुके थे, अब रिएक्शन मजीद रिवर्स डायरेक्शन में आएगा ताकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। तो स्टूडेंट तीसरी कंडीशन हमारे पास सी, व्हेन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इज इक्वल टू केसी द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने उस सेक्शन की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशियो फाइंड की और वो केसी के बराबर आई, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन आपस में बराबर होंगे, मजीद न तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे ना रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, बल्कि जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है वो वही रहेगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि
कैसे Kc की वैल्यू हमें एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताती है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होती है ये डिपेंड्स करती है Kc की वैल्यू पर, Kc के मैग्नीट्यूड पर। हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस आ सकती हैं कि Kc की वैल्यू बहुत कम हो, वेरी स्मॉल हो, या Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, वेरी लार्ज हो, या Kc की वैल्यू दरमियानी हो, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। अगर Kc की वैल्यू स्मॉल आती है तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हम देखते हैं Kc की वैल्यू कम तभी आएगी जब हमारे पास प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट ज्यादा हैं। तो जब हमारे पास Kc की वैल्यू कम आती है, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर, जाहिर बात है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc फाइंड किया जाता है। हमने जनरल रिएक्शन लिखा भी हुआ है जो कि रिवर्सिबल है। तो जब Kc की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। यानी इसके लिए Kc की वैल्यू कम तभी आएगी जब हमारे पास A और B ज्यादा होंगे और C और D कम होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं हुआ। Kc की वैल्यू अगर हमारे पास बहुत कम आ रही है, इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी मजीद प्रोडक्ट बनेंगे। यानी Kc की वैल्यू स्मॉल आने का मतलब क्या है कि हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा और प्रोडक्ट कम है। और अगर Kc की वैल्यू वेरी लार्ज आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट कम है। Kc की वैल्यू तभी ज्यादा आएगी जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट कम होंगे। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अच्छा खासा जा चुका है। और तीसरा केस है हमारे पास जब Kc की वैल्यू ना तो बहुत ज्यादा हो ना तो बहुत कम हो। ऐसा केस आपके पास तभी आएगा जब आपके पास तकरीबन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हो और वैल्यू जो है वो 1 या 1 के करीब आएगी। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अच्छी खासी मिकदार में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों मौजूद है। तो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस की एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें हमने देखा कि Kc हमें मदद करता है किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन बताने में और किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट को बताने में। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको टॉपिक की समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर किसी बात की आपको समझ ना आई हो या मजीद कोई बात आप पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब दूंगा, आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।